मंजिल की ओर चल पड़ा हूं एक नए सफर पर, जहां रास्ते खुद कहानियां सुनाते हैं। कौन थी वो लड़की और क्यों रो रही थी वो? मुझे ये नहीं पता था कि हम पहुंचेंगे एक ऐसी जगह जहां 3 युगों से जल रही है अखंड धूनी, जो आज भी भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का प्रतीक है, त्रियुगी नारायण। दिन 5। केदारनाथ बेस कैंप से वापसी का सफर। सुबह की पहली किरण केदारनाथ बेस कैंप के आकाश को छू रही थी। ठंडी और शांत वादियों में एक अजीब सा सुकून था। यह हमारे यात्रा का 5वां दिन था और अब समय था अगली मंजिल की ओर बढ़ने का। पिछले 4 दिनों का अनुभव किसी कहानी से कम नहीं था। अब हमें उसी रास्ते से 16 किलोमीटर नीचे उतरना था। रास्ता वही था, लेकिन अब नजरिया कुछ अलग था। कहते हैं यात्रा सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का जरिया नहीं होती, यह उन पलों का संगम होती है जहां हम नए लोगों से मिलते हैं और नए भावों को महसूस करते हैं। रास्ते में कई नए लोग मिले, कुछ हमारी ही तरह यात्री, कुछ स्थानीय गाइड और कुछ ऐसे जिनसे सिर्फ एक मुस्कान में दोस्ती हो गई। उनसे मिलकर लगा जैसे हम सभी एक ही यात्रा का हिस्सा हैं, अलग अलग शहरों से, अलग अलग कहानियों के साथ, लेकिन एक ही रास्ते पर चल रहे हैं। कभी किसी ने पानी ऑफर किया तो कभी किसी ने बस 2 शब्द कहे जो दिल को छू गए। ये छोटी छोटी बातें ही तो सफर को खास बना देती हैं। कदमों के नीचे पत्थर थे, कंधों पर थकान, लेकिन दिल में एक हल्कापन था, नए रिश्तों का, नए एहसासों का। ये केवल पहाड़ों की यात्रा नहीं थी, ये लोगों से मिलने, उनके साथ कुछ पल बिताने और जीवन को महसूस करने का एक सुंदर अनुभव था। हेलो गाइस, तो हम उतर गए हैं। अब चढ़ेंगे हम मधुमहेश्वर की ट्रैक, उसके बाद तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर भी तो है। और देखते आगे क्या होता है। वीडियोग्राफर परीक्षित के साथ इवान चौहान मुझे एक। हाँ, ये आगे अपने बड़े भाई हो, यहाँ नहीं बैठना थोड़ी देर, क्योंकि गाड़ी से बढ़ती है। चलो यार, चलने की करो, अगला ट्रैक करना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मेरे पीछे मेरे भाई लोग सारे जिंदा है, सारे देख लो भाई लोग। भीड़ बहुत लगी है गाइस। बैठना है प्रहलाद, यहाँ बैठना है। ये मेरा पहला दोस्त, देखा है यार। अंकल आराम से, आराम, सॉरी यार, लगी तो नहीं? तो यंग है। जब हम लोग केदारनाथ दर्शन करके वापस लौट रहे थे तो हमारा रास्ता सोनप्रयाग से होकर गुजर रहा था। रात हो चुकी थी
और हमें अपने अगले पड़ाव का पता नहीं था। उसी समय एक उचित अवसर देखकर हम अपनी गाड़ी में बैठकर आगे निकल पड़े, लेकिन रास्ते में एक अजीब सी खिंचाव महसूस हुई। जैसे ही हम गाड़ी में बैठे और चलने लगे, दो लोग हमारे पास आए और बोले, क्या आप त्रियुगी नारायण जा रहे हैं? हमें भी वहीं जाना है। मुझे और मेरे दोस्तों को वह जगह कुछ विशेष सी लगी और हमने तय किया कि हम वहीं चलेंगे। त्रियुगी नारायण सोनप्रयाग से मात्र 10 किलोमीटर दूर था। मंदिर की ओर जाने वाला रास्ता काफी टेढ़ा मेढ़ा था, लेकिन हम लोग वहां पहुंच ही गए। लगभग रात के 10 बजे हम वहां पहुंचे। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था। वहां की हवा में कुछ अलग ही शक्ति थी, जैसे समय वहीं ठहर गया हो। मैंने एक पुजारी से पूछा, यह जगह इतनी खास क्यों लग रही है? पुजारी बोले, बेटा, यह वही स्थान है जहां भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। यहाँ वह यज्ञ कुंड है जिसमें स्वयं भगवान विष्णु ने यज्ञ किया था। ये अग्निकुंड आज भी जल रहा है, त्रेता युग से अब तक। मैं स्तब्ध रह गया। उस अग्निकुंड के पास बैठते ही मेरे भीतर एक गहरी शांति उतर आई, मानो कोई अनकही बात आत्मा से होकर गुजर गई हो। ना कोई शोर, ना कोई दिखावा, बस प्रेम, तपस्या और शिवत्व की अनुभूति। पंडित जी हमें बताते हैं कि यह स्थान कितना प्राचीन है और यहाँ दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। वे हमें एक मोटी सी पोथी दिखाते हैं और उसमें हमारा नाम और पता दर्ज करते हैं। फिर वे त्रियुगी नारायण मंदिर से जुड़ी कई कथाएं सुनाते हैं, जैसे कि यह स्थान कितना प्राचीन है और यहाँ एक अखंड ज्योति जल रही है जो शिव और माता पार्वती के विवाह की साक्षी है। मैं और मेरा दोस्त यह सब सुनकर चकित रह जाते हैं और मंदिर की शांति व पवित्रता को अनुभव करते हैं। वहीं हमने एक अजीब दृश्य भी देखा। एक लड़की कुंड में अपने पांव धो रही थी और रो रही थी। वह कुछ सोच में डूबी थी। पंडित जी ने बताया कि यह स्थान अनेक लोगों के लिए शांति का केंद्र है और यहाँ आकर लोग अपने मन का बोझ हल्का करते हैं। परंतु उस लड़की का यूं रोना, और वह भी इतनी पवित्र जगह पर, यह बात मेरी समझ से परे थी। कुछ समय बाद हम वहां से निकलकर अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन मेरे दिल में त्रियुगी नारायण और वहां की प्राचीन कथाएं, उसकी शांति हमेशा के लिए बस गई। यह यात्रा मेरे जीवन का एक अत्यंत यादगार अनुभव बन गई, जिसने मुझे अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने का अवसर दिया।